हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज हम जो वीडियो पर लेकर आए हैं वह है हिंदी के प्रमुख कवियों का जीवन परिचय के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई सारे जीवन परिचय देखे थे। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन लेखक और रचनाकारों का जीवन परिचय देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट क्लास, मॉक टेस्ट और हिंदी साहित्य पर 500 प्लस वीडियो भी देखने को मिल जाएंगी। फणीश्वर नाथ रेणु, तो आज हम इनका जीवन परिचय देखने जा रहे हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म है वो 4 मार्च 1921 औराही हिंगना फारबिसगंज, 11 अप्रैल 1977, एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय यह पूर्णिया जिले में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराट नगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की थी। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में एक सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952 से 1953 के समय में वे भीषण रूप से रोगग्रस्त रहे थे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलो रे में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक समकालीन कवि उनके परम मित्र थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। लेखन शैली, इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र के प्रति एक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता है। पात्र के प्रति एक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता था। पात्रों का चरित्र निर्माण काफ़ी तेजी से होता था, क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन प्रायः के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है। रेणु की कहानियों और उपन्यासों में, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। उनकी भाषा शैली में एक जादुई सा असर है, जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है। रेणु एक अद्भुत किस्सागो थे और उनकी रचनाएं पढ़ते हुए लगता है मानो कोई कहानी सुना रहा हो। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु।
अपनी कृतियों में इन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। साहित्यिक कृतियां, सबसे पहले उपन्यास। रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने फणीश्वर नाथ रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद इसे हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी देर नहीं की। हालांकि विवाद भी कम नहीं खड़े किए गए। उनकी प्रसिद्धि से जलने वालों ने इसे सतीनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास धोधारी चरितमानस की नकल बताने की कोशिश की गई, पर समय के साथ इस तरह के झूठे आरोप ठंडे पड़ते गए। रेणु के उपन्यास लेखन में मैला आंचल और परती परिकथा तक लेखन का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, पर उसके बाद के उपन्यासों में वो बात नहीं दिखी। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, कथा संग्रह, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्ताज संपादित करें, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, यह इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब इनकी कहानियों के बारे में बात करते हैं। प्रसिद्ध कहानियां: मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस और अंत में समवदिया। तो यह इनकी प्रसिद्ध कहानियां थी। तो दोस्तों, यह था फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। उनका जीवन परिचय हमने देखा, उनके प्रमुख उपन्यास और कहानी देखे। तो दोस्तों, इसी तरह अगले वीडियो में भी कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नए तथ्यों के साथ आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।